कभी मिरर के सामने बैठकर खुद को ऑब्जर्व किया है? नो फिल्टर, नो फोटो रेफरेंस, ओनली यू एंड योर रिफ्लेक्शन। क्योंकि कहते हैं ना, चाहे आपने पूरी दुनिया को जान लिया फिर भी खुद को ना जाना तो आखिर क्या जाना। सेल्फ पोर्ट्रेट सिर्फ एक ड्राइंग नहीं होती, ये आपके ऑब्जर्वेशन का टेस्ट होता है कि आप किसी भी चीज को किस हद तक और कितने वे में स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। वहाँ पे स्पेशली आपको कोई जज करने वाला नहीं होता है, वहाँ पे आपको परफेक्शन पे ध्यान कम और सच्चाई पे ध्यान ज्यादा देना होता है। सेल्फ पोर्ट्रेट एक जरिया होता है फिर से खुद से मिलने का, पर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वहाँ पे आप खुद को कम और अपने रिफ्लेक्शन को ज्यादा देख रहे होते हैं। लाइट चेंज हो रही होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप ज्यादा हिल नहीं सकते। आपको ऑब्जर्व और ड्राइंग साथ साथ में करना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ड्राइंग नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि एक आर्टिस्ट एक्चुअल में खुद को किस नजर से और कैसे देख रहा होता है। शुरू करते हैं अपने डेमो को, पर उससे पहले एक सवाल कमेंट में जरूर बताएं, आखिरी बार दुनिया से नजर हटाकर खुद पे नजर कब डाला था, खुद को ऑब्जर्व कब किया था और खुद को स्टडी कब किया था। तो और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डेमो। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल वे में सारी चीजों को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे मिरर स्टडी बहुत ही सिंपल वे में करी जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने मिरर को मास्किंग टेप के सहारे चिपका लिया, उसके साइड में ही अपना पेपर रेडी कर लिया है, चिपका लिया है। अगर आपके पास ईजल है तो इट्स वेरी गुड, आप ईजल में कर सकते हो, और अगर मिरर को आप कहीं पे हैंग कर सकते हो, वो सुविधा आपके पास है तो आप उसको यूटिलाइज करो। मैंने यहाँ पे चिपका कर करा है क्योंकि सबके पास ईजल अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जुगाड़ू वे में भी बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी करी जा सकती है, अगर आप चाहते हो करना तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ईजल नहीं है तो आप सिंपली किसी भी टेप के सहारे आपके मिरर को, इतना बड़ा एटलीस्ट होना चाहिए मिरर कि आपकी फेस आ जाए, आपके मिरर को और पेपर को चिपका लो वॉल में और बहुत ही आसानी के साथ सेल्फ पोर्ट्रेट मिरर स्टडी करो। तो यहाँ पे मिरर में सब कुछ समझा पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने फेस को नहीं देख पा रही हूँ। अगर मेरे को शीशे में अपना फेस देखना पड़े तो मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट आना पड़ेगा, बट इससे कैमरा में ठीक से नहीं आएगा। तो मैं कैमरा की तरफ देखकर ही आप लोग को समझाती हूँ कि सबसे पहले हमें जो करना है वो है कंपैरेटिव मेजरमेंट। मतलब हमें सारी चीजों को सारी चीजों से कंपेयर करना है। तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे कैसे सारी चीजों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पेंसिल लेना है, उसको इस वे में होल्ड करना है। हमारे 4 फिंगर्स एक तरफ रहेंगे और हमारा जो थंब है वो एक तरफ रहेगा। उसके बाद हम इस वे में पेंसिल को होल्ड करते हुए कंपैरेटिव मेजरमेंट करेंगे, मेजर करेंगे कि कौन सा पार्ट कितना आ रहा है। तो हम पहले सारी चीजों को एज अ होल पकड़ेंगे, सारी चीजों को बिग टू स्मॉल अप्रोच के वे में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले मेजर कर लेते हैं। हमारा जो हेयर लाइन है वहां से अगर हम आईब्रो तक पकड़ते हैं, यहाँ पे मेरी मेजरमेंट थोड़ी सी गलत हो सकती है क्योंकि मैं इधर ऐसे करके देख रही हूँ, तो एंगल में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो आप बस समझिए कि मैं किस वे में सारी चीजों को मेजर कर रही हूँ, देन आप सही वे में करिए। तो यहाँ पे हेयर लाइन से अगर मैं आईब्रो तक पकड़ती हूँ तो ये वाला जो लेंथ है, इसको अगर मैं आईब्रो के नीचे देन लाती हूँ तो ये कहाँ तक आ रहा है, ये देखने वाली चीज है। आई गेस ये आ रहा है मेरे लिप लाइन, जो मिडिल लाइन है लिप का, वहां तक। उसके नीचे अगर लाऊं मैं तो लिप लाइन से यहाँ तक। तो इस वे में मेरे को सारी चीजों को कंपेयर करना है। बेसिकली हम यहाँ पे पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो हमें पता है कि ये वाला मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट सेम होता है। सिर्फ हेयर को पकड़ती हूँ तो ऐसे हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा कि अलग अलग मेजरमेंट्स को चेक करना पड़ेगा कौन सा बेस्ट फिटेड है। तो यहाँ पे मैं हेयर को बस पकड़ रही हूँ, तो ये आ रहा है मेरा आईब्रो तक, आईब्रो से आएगा यहाँ तक, यहाँ से फिर से आएगा लिप के बीच तक, फेस यहाँ पे एंड हो रहा है। तो कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट हो गए अगर मैं हेयर से पकड़ती हूँ तो।
ऐसे हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा अलग अलग मेजरमेंट्स लेकर, ताकि हमें समझ आए कि कौन सा बेस्ट फिटेड है। आईब्रो तक सेम मेजरमेंट, आईब्रो से आता है नोज तक और नोज से आता है चिन तक। हम इस वे में अपने ड्राइंग को करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू करो, स्पेशली यहाँ पे मैं सेल्फ पोर्ट्रेट की ही बात कर रही हूँ, कभी भी आंखों से शुरू मत करना। ग्रिड मेथड में ये सही रहता है कि आप आंखों से शुरू करो, क्योंकि वहां पे बेसिकली मैटर ही नहीं करता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। पर जब आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, इवन आप स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले सारी चीजों को एज अ होल देखो कि मैं अपने फेस को किस तरह से टिल्ट करके मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने फेस को स्ट्रेट ही रखा है, किसी एंगल में टिल्ट करके नहीं रखा है। बट मेरे ऐसे बहुत से प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे मैंने कई एंगल्स में अपने फेस को स्टडी करा है। आगे भी कई सारे सेल्फ पोर्ट्रेट के वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं कई तरह से अपने फेस को स्टडी करूंगी, इवन साथ साथ में आप लोग भी ऑब्वियसली करोगे। पर ये समझ कर रखिए अभी से, चाहे आप फेस को स्ट्रेट रख कर रहे हो या फिर टिल्ट रख के, कि सबसे पहले एज अ होल देखना है आपको सारी चीजों को। आंखों से या फिर नोज से या फिर लिप्स से या फिर किसी छोटे से डिटेल्स से शुरू नहीं करना है। आपको बिग टू स्मॉल अप्रोच को फॉलो करना है, स्मॉल टू बिग को नहीं। क्योंकि जब भी आप एज अ होल सारी चीजों को देखने लगते हो ना, तो सारी चीजों की जो प्लेसमेंट्स हैं उनका सही होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप प्रपोर्शंस को सही वे में जज कर पाते हो और आपकी ड्राइंग शुरू से ही फंडामेंटली स्ट्रांग बनती जाती है। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए कि किस वे में हमारे सारे जो फेशियल फीचर्स है ये अलाइंड है। तो सारे स्ट्रक्चर को, फॉर्म्स को स्टडी कर लेने के बाद आपको प्रोपोर्शंस पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आई लाइन, नोज लाइन, लिप्स लाइन, सारी चीजों का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए। तो कोई भी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो आपकी फेस डिस्टर्ब लगेगी। इसीलिए आपने शुरू से ही देखा होगा कि मैं शुरू से ही कंपेयर कर रही हूँ, देन ड्रॉ कर रही हूँ, देन चेक कर रही हूँ, देन अगेन कंपेयर कर रही हूँ। तो ऐसे कंपेयर करते रहिए, चेक करते रहिए, सिर्फ गेस वर्क पे डिपेंड मत रहिए। ऑब्वियसली अगर आप चेक भी कर रहे हो तो वो एक तरह का गेस वर्क ही है, क्योंकि आप ग्रिड मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर ट्रेस नहीं कर रहे हो अपने फेस को प्रेसिंग पेपर के सहारे, आप गेस ही कर रहे हो। बट उस गेस को परफेक्शन के आसपास लाने के लिए चेक करते रहना, कंपेयर करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से डेमो के शुरू होने के पहले ही मैंने आप लोगों को कंपैरेटिव मेजरमेंट का मेथड, कंपैरेटिव मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया, ताकि आप पूरे वीडियो में कंपैरेटिव मेजरमेंट को माइंड में रखते हुए साथ साथ में काम कर सको। कंपेयर करने के बाद भी मैं डायरेक्ट आईज, नोज, लिप्स ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। मैं पहले उस लाइन पे फोकस कर रही हूँ कि कौन से लाइन पे ये सारी चीजें आएंगी। ऑब्वियसली मेरा एक आंख यहाँ पे और एक आंख यहाँ पे नहीं होगा, एक लाइन में है। नोज एक लाइन में है, टेढ़ा नहीं है। लिप्स एक लाइन में आ रहा है, तो उस लाइन को ऑब्जर्व करना, ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल्स पे आप जाओगे, पर उससे पहले प्लेसमेंट पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ पे आप अपने फेस को लाइव ड्रॉ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप मेजर कर करके तो ड्रॉ नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ऐसे मेजर नहीं कर सकते। बट आप कंपैरेटिव मेजरमेंट जैसे मैंने दिखाया, पेंसिल को होल्ड करते हुए अपने थंब के सहारे मेजर करते हुए अगर आप सारी चीजों पे फोकस करोगे, प्रोसीड करोगे, तो ये जो प्रोसेस है, फुल जर्नी है, ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने लगेगी। क्योंकि अगर पूरा ही आपने डिपेंड कर लिया गेस वर्क पे, तो गेसिंग पे अगर आपने इतना ज्यादा फोकस कर लिया तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा शुरू। और अक्सर बिगिनर्स का ये माइंडसेट होता है कि हम शेडिंग से मेकअप कर देंगे, जो भी गलतियां हो रही हैं, आंखें थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तो शेडिंग के बाद सही लगने लगेगी, कलर करने के बाद सही लगने लगेगी, यहाँ पे फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कलरिंग पे सही लगेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फेशियल फीचर सही अगर आपके फेशियल फीचर सही नहीं हुए, अगर आपने सारी चीजों को उस वे में नहीं देखा जिस वे में वो है, तो कलर करना या फिर शेडिंग करना सिर्फ और सिर्फ मेकअप करने जैसा लगेगा, मैनेज करने जैसा लगेगा। और ड्राइंग कोई मैनेजिंग फैक्टर नहीं है कि आप मैनेज करके उसे सही बना दोगे। अगर उसको आप सही बनाना चाहते हो तो उसे समझना अगर आप उसे सही बनाना चाहते हो तो उसे आपको समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, सिर्फ गेस नहीं, कंपेयर करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं रह सकती अगर उसकी बेस मजबूत ना हो। एक पेड़ कभी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता अगर उसके रूट्स मजबूत ना हो। वैसे ही स्कूल्स में, ट्यूशंस वगैरह में सारे सब्जेक्ट के बेस पे फोकस किया जाता है। इवन पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेस को क्लियर करो, देन एडवांस की चीजें धीरे धीरे हम समझा देंगे। तो ड्राइंग में ऐसा क्यों नहीं होता? ड्राइंग में भी सबसे पहले बेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये बात सच है। सच थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है, पर इसको आप जितना जल्दी समझ लो उतना ही आपके लिए भला है। तो जब भी आप ऐसे मिरर में देखकर खुद को स्टडी करो तो बार बार अपनी आंखों को मूव करो मिरर से पेज तक। फॉर एग्जाम्पल, आप नोज बना रहे हो, तो जब आप तुरंत अपने नोज को मिरर में और अपने पेपर में ड्रॉ किए नोज को बार बार देखोगे तो उसकी जो गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा इजीली आपको नजर आ जाएगी। और इसीलिए ही मैंने यहाँ पे अपने मिरर को और पेपर को साइड बाय साइड रखा है। अगर आप लोग के पास ईजल है तो आप लोग उसे यूज कर सकते हो और मिरर को हैंग कर सकते हो कहीं पे। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वे में भी स्टडी कर सकते हो। और हमेशा ये ट्राई करो कि अपने सेल्फ पोर्ट्रेट को आर्टिफिशियल लाइट के अंडर में स्टडी करने का। अगर आप नेचुरल लाइट के अंडर में कर रहे हो तो भी आप सुबह के टाइम में करो या फिर शाम के टाइम में करो, दोपहर में मत करो, क्योंकि दोपहर में सर के ऊपर होता है तो शैडोज दिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 7-8 बजे से 10-11 बजे तक का जो सुबह का टाइम है या फिर 4 बजे के बाद का जो टाइम है 6-6:30 बजे तक, इस वक्त में आप नेचुरल लाइट के अंडर में भी स्टडी कर सकते हो। बट इसके अलावा आप
यही प्रेफर करो शुरू में एटलीस्ट कि आप आर्टिफिशियल लाइट के अंडर में स्टडी करो, ताकि आप वैल्यूज को सही से ऑब्जर्व कर सको। क्योंकि कलर्स सेकेंडरी पार्ट है भले ही, पर वैल्यूज फंडामेंटल्स का पार्ट है। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं स्ट्रक्चर्स तो अच्छा बनाता हूँ, मैं सारे प्रोपोर्शंस को भी सही बना रहा हूँ, मैं कंपैरेटिव मेजरमेंट भी कर रहा हूँ, मैं मेजर चेक भी कर रहा हूँ, मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, फिर भी मेरी ड्राइंग पता नहीं क्यों अजीब लग रही है, इट मीन्स आपके वैल्यूज में गड़बड़ है। स्ट्रक्चर और फॉर्म्स देन वैल्यूज, इन दोनों पार्ट को अगर आपने सही से स्टडी कर लिया तो इसके बाद बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ पे कौन सा कलर यूज किया है। तो अपने सारे स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देने के बाद सबसे ज्यादा फोकस आपको जिस पे करना है वो है वैल्यूज। इस पोर्ट्रेट में हम वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। सेल्फ पोर्ट्रेट का रियल पर्पस ये नहीं है कि आप सुंदर दिखोगे, बल्कि ये है कि आप सच में देखना सीखो, सच को देखना सीखो। क्योंकि फैक्ट यही है कि जिस दिन आप खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व कर लो, उस दिन से आप दुनिया के किसी भी पोर्ट्रेट को बहुत ही इजीली ड्रॉ कर लोगे। तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इंस्ट्रक्टिव लगी हो। कि पार्ट 2 में हम सेल्फ पोर्ट्रेट को कलर करेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो आप लोग को इंस्ट्रक्टिव लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये बताना कि कौन सा पॉइंट, कौन सा पार्ट वीडियो का आप लोग को सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट के पार्ट 2 में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।